नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड 25 डे का स्ट्रेटजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम का नाम सुनते ही टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अगर आपके पास सिर्फ 25 से 30 दिन टाइम बचे हैं तो आपको क्लास 10th और 12th में अच्छा स्कोर करना है। तो कुछ तरीके मैं बतलाता हूँ जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पहले टाइम को इस प्रकार बांटें जो आपकी हेल्प करे। जैसे टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले प्लान बनाएं। पहला जो है टाइम मैनेजमेंट, पहला जो है वो टाइम मैनेजमेंट है। सबसे पहले प्लान बनाएं। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, सही प्लानिंग भी ज़रूरी है। सबसे पहले अपने टाइम को इस तरीके से बांटिए। सुबह का समय आप क्या करेंगे, आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं तो कहूँगा कि सुबह के समय नया सब्जेक्ट पढ़ें, दोपहर रिवीजन और प्रैक्टिस करें, रात को क्विक रिवीजन करें। हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई करें। हर 10 घंटे को 3 भाग में बांटें। जैसे एक आदमी को लगातार 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो वो नहीं दौड़ पाएगा। वो अगर एक बार दौड़ गया तो दूसरा बार गिर जाएगा तो 3 दिन बाद उठेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें 3-3 किलोमीटर ही दौड़ना है, साथ में थोड़ा सा आराम लेकर। एक दिन में हम लोग आराम से दौड़ जाएंगे, दूसरा दिन उतना हम लोग को हरास उत्पन्न नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि हर दिन 10 घंटा कम से कम पढ़े। 3 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 3 घंटा 1 घंटा क्विक रिवीजन करें। यानी हमें, अरे कितना सब्जेक्ट है, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पर दीजिएगा तो काफ़ी है, समझ गए ना। तो ऐसे ही करना है। फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाना है आपको खुद से। हम तो ये दे रहे हैं ऑप्शन कि आपको ऐसे करना है। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी खुद बनाना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाना है कि हमें हिंदी कब पढ़ना है, मैथ कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंग्लिश हम बता रहे हैं। हिंदी में देखिए, आपको हिंदी का स्ट्रेटजी आप इस प्रकार बना सकते हैं कि हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। तो हिंदी में आपको कविता, कहानी, 5 साल के पिछले प्रश्न पत्र, एक चैप्टर से 3 या 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर आपको नोट्स करके, राइटिंग स्किल यानी राइटिंग की प्रैक्टिस, यही सब करना है। पोएम के लेखक के नाम को याद करना है, बस इतना कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव ग्रामर याद करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव ग्रामर, अब सब्जेक्ट जैसे देखिए कुछ इंट्रोडक्शन होता है, अब पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं है, स्कोर कर लीजिए अच्छा से। दूसरा है मैथ, दूसरा है जो मैथ। अब मैथ के बारे में देखिए क्या करना है। मैथ में केवल फार्मूला याद करने से नहीं होगा, और रोज़ 15 से 20 क्वेश्चन हल करने होंगे। 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप रोज़ हल करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। फार्मूला भी बार बार रिवाइज होगा। अगर आपका, और ज़्यादा एग्जाम्पल में जो दिए होते हैं एनसीईआरटी के ना, वे हल करें। देखिए, मान लीजिए आप एक दिन में 20 क्वेश्चन हल किए, 30 दिन मान लीजिए टाइम बचा है, 30 दिन तो बराबर हम 600 क्वेश्चन हल किए। बनाना कितना रहता है, तो 15 से 20 क्वेश्चन बनना रहता है। बनाना कितना रहता है, 600 क्वेश्चन में से वो 20 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे अगर आप रोज़ बनाए तो। अगला है इंग्लिश। अगला है इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में देखिए देखिए ग्रामर, ऑब्जेक्टिव याद करना है। डेली राइटिंग स्किल करना है, यानी लिखने की कला, निबंध लिखने की कला। और कम से कम लेखक के नाम को तो याद कर लेना चाहिए, 5 मार्क्स में पूछेगा, समझ गए ना। और ऑब्जेक्टिव भी खास करे कि याद करें, ऑब्जेक्टिव भी याद करें ताकि वो काम आएगा। समरी तो लिखना ही है एक। अब देखिए फिजिक्स या सोशल साइंस, जो फिजिक्स या सोशल साइंस होता है उसको कैसे याद करें, उसका भलू कैसे स्ट्रैटेजी बनाए। तो देखिए, फिजिक्स में होता है डायग्राम, साइंस में भी होता है डायग्राम। ये तो मान लीजिए 12th का है फिजिक्स, ये है 10th का है, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, जो 10th का साइंस पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के देखिए रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन बनाएं। एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन छाँटे, 10 क्वेश्चन होगा तो 40 होगा, सॉरी 10 चैप्टर होगा तो 40। उसी प्रकार इसको करना है, डायग्राम बनाना है, थोड़ा सूत्र उत्र याद कर लेना है, काम चल जाएगा इससे। अब केमिस्ट्री में भी वही करना है। केमिस्ट्री में भी जो ये केमिस्ट्री है इसमें भी वही करना है। अब जो आगे देखिए, रिमेंबर ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। रिमेंबर ट्रिक टू यूज एंड एवरीबॉडी पर्सन। मैं एक खुद से बोल रहा हूँ, रिमेंबर ट्रिक टू यूज इजी एंड वेरी यूजफुल फॉर यू, नो एनीबॉडी डिस्कस फॉर दिस ट्रिक। शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसे एक चैप्टर का 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर कर उसे सुने, जहाँ जहाँ ब्लूटूथ ले ले हैं, एयरबड लिए हैं, उसी को रिवाइज करें। जैसे एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन रिवाइज किए, इस प्रकार ही ऐसे